यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, एंगल्स को किन किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। इस टॉपिक के बारे में मैंने जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बताया है ट्रिगोनोमेट्री के पहले वाले लेक्चर में, वहाँ पे इसको काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, लेकिन बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इसके बारे में, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इवन कुछ एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होती है एंगल को मेजर करने में, कि किस तरह से भाई किस यूनिट में कैसे एंगल को मेजर किया जाता है। तो उसी के बारे में ये एक छोटा सा ब्रीफ क्लास है, शॉर्ट क्लास है, और देखते हैं। अब बेसिकली जो होता है, 3 सिस्टम्स में एंगल को मेजर किया जाता है, जिसमें कि 2 सिस्टम्स वाइडली यूज होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट्स। जो पहला सिस्टम है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम है वो है सेंटेसिमल सिस्टम। जो तीसरा सिस्टम है वो है सर्कुलर मेजर या फिर रेडियन मेजर। ठीक है, क्लास 11 से लेके हायर मैथमेटिक्स में जब जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे कि यूज़ हो रहा है, आप यूज़ कर रहे हैं, वो है रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर। एक ही चीज़ है दोनों। सबसे कम यूज़ होने वाला ये है। इसका कारण मैंने आपको बताया है। अगेन, आपको अगर डिटेल में देखना है, आप मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो कि यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे डिटेल में सारे ट्रिगोनोमेट्री के क्लासेस है, अभी तक जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का क्लास हुआ है। ऑफ कोर्स बहुत जल्दी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जो बचा हुआ है उसको भी रिज्यूम करके ख़त्म करेंगे। और एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो कि आप अभी तक यूज़ करते आए हैं। ठीक है, जो भी आपने क्लास 10th तक ज़्यादा यूज़ किया है और आगे भी करेंगे, तो ये आपको हमेशा आपको दिख जाएगा। ये डिग्री, राइट एंगल देखते हैं ना, ये जो डिग्री है यही सेक्साजेसिमल सिस्टम है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से ये एंगल को मेजर करते हैं। हर एक यूनिट में हम लोग एक प्रॉब्लम बनाएंगे या 2 प्रॉब्लम बनाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगेन, ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सब बता चुका हूं मैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। अब ये क्या होता है? अब जैसा कि आप सबको पता है कि जो जियोमेट्री में एंगल को मेजर किया जाता है वो राइट एंगल के टर्म्स में मेजर किया जाता है। 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 2.5 राइट एंगल एंड सच। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एक राइट एंगल को 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और इसीलिए एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर एक पार्ट्स क्या कहलाता है? डिग्री। हर एक पार्ट एक डिग्री कहलाता है। तो एक राइट एंगल को 90 डिग्रीज कहा जाता है। इसको ऐसे करके लिखिए, 90 डिग्रीज, और इसी को हम लोग इस तरह से, डिग्री का वो सिंबल है। उसी तरह से एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट्स को उसमें हम क्या कहते हैं? मिनट। इसीलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, जिसको हम लोग इस तरह के एक डैश के सिंबल से मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे, मिनट और सेकेंड्स का जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली जो एंगल्स को मेजर किया जाता है वो काफ़ी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको ज़्यादातर इसी तरह से मिनट्स और सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। उसके बाद 1, हर एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड।
तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और सेकेंड्स का जो यूनिट होता है, सिंबल होता है, वो इस तरह से डबल डैश के साथ किया जाता है। अब इस पे किस तरह का सवाल आता है आपके पास? चलिए, आपको आ सकता है कि भाई 235 डिग्री 12 मिनट्स और 36 सेकेंड्स को आप कन्वर्ट करिए राइट एंगल में। किसमें? राइट एंगल में। कैसे करेंगे? अगर इसको आपको राइट एंगल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो सबसे छोटा वाला यूनिट है उसको उठाइए। ठीक है, सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 36 सेकेंड। 36 सेकेंड, 36 सेकेंड को हम लोग सबसे पहले इससे जस्ट बड़े वाले यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड से जस्ट बड़ा यूनिट क्या है? मिनट है। तो इस 36 सेकेंड को हम मिनट में, जितना भी मिनट आएगा, कन्वर्ट कर लेंगे। देखते हैं कैसे कन्वर्शन होगा। यहां से देख रहे हैं हम लोग कि 60 सेकेंड में 1 मिनट है। 1 मिनट है। आपको 36 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 36 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 36/60 मिनट। बात खत्म। अब थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। ठीक है, मैं लेके आया हूं क्योंकि उतना टाइम नहीं है। 36 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ गया? 0.6। 36 को 60 से आपने डिवाइड किया तो 0.6 आ गया। ये क्या आ गया? 0.6 मिनट्स। क्या आ गया? 0.6 मिनट्स। इसका यही मतलब है कि ये जो 12 मिनट और 36 सेकेंड है, ये हो गया आपका 12.6 मिनट। समझ रहे हैं बात? 12.6 मिनट। तो ये अब क्या हो जाएगा? 235 डिग्री और 12.6 मिनट। अब इसमें सबसे छोटा वाला यूनिट अगेन कौन है? अगेन मिनट है, राइट? मिनट है। तो इस मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना भाई। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या है? इसी तरह से 12.6 डिवाइडेड बाई 60। 12.6 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं? यहां देखिए, आपका जो कन्वर्जन फैक्टर है यही है। आराम से आप इसको क्या करेंगे? ये आपका डिग्री में हो गया कन्वर्ट। तो कितना हो जाएगा? 12.6 डिवाइडेड बाई 60, 0.21। इसका मतलब है कि 235 डिग्री और 12.6 डिग्री मिनट में डिग्री कितना आ गया? 0.21। तो 235 में जोड़ देंगे 0.21, कितना आएगा? 235.21 डिग्री। आपने इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्शन में कुछ है ही नहीं। एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री में एक राइट एंगल होता है। आपको कन्वर्ट करना है इसको राइट एंगल में। तो 235.21 डिग्रीज में कितना राइट एंगल होगा? 235.21 डिवाइडेड बाई 90। राइट एंगल जो आएगा वो राइट एंगल आपका हो जाएगा। उतना ही राइट एंगल है ये। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर लेंगे। अब मान लीजिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया गया, उल्टा करके दे दिया गया कि भाई 235.21 बाई 90 राइट एंगल, मतलब कितना आया आपका? 235.21 डिवाइडेड बाई 90 आपका आ गया 2.6134 राइट एंगल ऑलमोस्ट। अब कहा जाए कि ये जो 2.6134 राइट एंगल है, इसको आप मिनट माफ करिएगा डिग्री, मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? इसी प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये तो आप समझ गए। अब चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसमें। चलिए भाई, आपके पास एंगल कितना है अभी? एंगल है 2.6134 राइट एंगल। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। मिनट का उसके बाद सोचेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कुछ है नहीं। वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री है,
तो इसको क्या करिए कि 2.6134 को 90 से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ है नहीं। कितना हो जाएगा आपका 2.6134 इंटू 90, आपके पास आ गया 235.206 डिग्री। अब आपको डिग्री मिनट और सेकंड में करना है, तो जो इंटीजर फिगर है ना, सिर्फ आप उसको लीजिए 235 डिग्री। आपके पास कितना डिग्री बच गया 0.206 डिग्री, 0.206 डिग्री। अब डिग्री से जस्ट छोटा वाला यूनिट क्या होता है, डिग्री से जस्ट छोटा वाला यूनिट क्या होता है, मिनट। तो इस डिग्री को हम लोग कोशिश करते हैं मिनट में चेंज कर दें। कुछ नहीं करना है भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 0.206 इंटू 60, आपके पास आ गया 12.36 मिनट। तो यहां से 12 मिनट को ले लीजिए और पॉइंट वाला जो है उतना को रख लीजिए, यानी कि आपके पास बचा 0.36 मिनट। इसमें से 12 मिनट तो यहां पे रख दिया और 0.36 मिनट आपके पास बचा हुआ है। अब भाई मिनट से जस्ट छोटा वाला यूनिट सेकंड होता है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 0.36 इंटू 60, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां से ये सेकेंड्स में मिल जाएगा। तो कितना हो गया 21.6। कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? एक्चुअली में जो है ना, ठीक है 235.206 यहाँ पे आ गया, फिर से एक बार करके देख लूँ, 2.6134 इंटू 90, ठीक है 206, और फिर 0.206 को मैंने कर दिया 60 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 12.36, यहाँ से 12 मिनट ले लिया। अब 0.36 को देखिए, एक्चुअली जो है ना 21.6। अब ये ठीक है, आंसर ठीक है, वहाँ पे शायद 36 सेकेंड था, राइट, ये भी सेकेंड में ही आया, अंत में ये सेकेंड में आ गया। अब ये क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ये फिगर लिया था ना, ये एग्जैक्ट नहीं लिया था, ऑलमोस्ट लिया था, इसीलिए ये इस तरह का आता है। जब आप थोड़ा सा और इसको फिगर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 36 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इस तरह से आपका कन्वर्शन हो सकता है। समझ गए कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे काम किया जाता है? इस तरह से किया जाता है। आई होप आपको अब दिक्कत नहीं होगी सेक्साडेसिमल सिस्टम में यूनिट कन्वर्शन करने में। अब चलिए बढ़ते हैं सेंटेसिमल सिस्टम में। सेंटेसिमल सिस्टम में कुछ करना ही नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है इसमें कन्वर्ट करना। बट आपको जैसा कि मैंने बताया था कि ये सिस्टम वाइडली नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स हैं वो सारे के सारे सेक्साडेसिमल सिस्टम में और सर्कुलर मेजर में बन चुके थे। चलिए centesimal system of angular measurement। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट्स को एक ग्रेड कहा जाता है। तो वन राइट एंगल को 100 ग्रेड्स में डिवाइड कर लिया हमने। ग्रेड्स, इसको चलिए पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं, ग्रेड्स, और इसको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर में ये जी दे देते हैं। तो एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, और एक ग्रेड को हम लोग अगेन 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और यहां पे हर एक पार्ट को हम मिनट कहते हैं। तो ये हो गया 100 मिनट्स, और मिनट्स का सिंबल यहां भी यही होता है, हर जगह यही होता है। और उसी तरह एक मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उनमें से हर एक पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंड। तो 100
सेकेंड्स इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स को इसी तरह से सिंबलाइज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेसिमल सिस्टम में क्यों कह रहा हूं कि सबसे आसान होता है, क्योंकि भाई सब कुछ 100 के मल्टीपल में है, और 100 के मल्टीपल में कुछ रहता है तो आसान होता है। जब आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको याद है, आपको पता है कि वो कहेगा कि 100 के मल्टीपल में पैसा निकालिए, है कि नहीं। एटीएम में आप जाके 250 रुपये डालिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, कहेगा कि 100 के मल्टीपल में भाई डालिए, नहीं तो नहीं देंगे हम। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इसीलिए ये आसान है, इजी है। अब चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं उसी तरह का कि 15 ग्रेड 30 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स दिया हुआ है। 15 ग्रेड्स 30 मिनट्स और 15 सेकेंड्स दिया हुआ है। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं राइट एंगल में, और उसके बाद देखेंगे कि सेंटेसिमल सिस्टम में सेक्साडेसिमल सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम से सेंटेसिमल सिस्टम से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसको राइट एंगल में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट दिस इन राइट एंगल कैसे करेंगे भाई, वही काम करना है, वही काम करना है जो आपने वहां पे किया था, ठीक है। राइट एंगल में कन्वर्ट करने में कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, सबसे पहले छोटे वाले को उठाइए, इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, क्या हो जाएगा 15/100 कर देंगे। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी है आपको, ठीक है। यहां पे कुछ भी नहीं करना है आपको, यूज करिए पिछला वाला जो सेक्साडेसिमल सिस्टम मैंने बताया है और उसको यूज करके इसको बनाइए आप। वहां पे 90 और 60 का मल्टीपल था, यहां पे सारा का सारा 100 का मल्टीपल है, तो मिनट में कन्वर्ट करना है इसको, ये आपने कर दिया। अब जो भी आएगा 30 पॉइंट समथिंग मिनट्स उसको आपको ग्रेड में कन्वर्ट कर देना है, वहां भी 100 से डिवाइड करके करेंगे, और फाइनली जो भी आएगा उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, आपको राइट एंगल मिल जाएगा। नाउ ये आप खुद से करिए क्योंकि ये आसान है। अब चलिए देखते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम से सेंटेसिमल सिस्टम में एंड वाइस वर्सा, यानी कि सेंटेसिमल से सेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको पता है कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में, और एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है सेंटेसिमल सिस्टम में। अब ये भी एक राइट एंगल, ये भी एक राइट एंगल, दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड्स। देयरफॉर 1 डिग्री बराबर 100/90 ग्रेड, that is 10/9 ग्रेड, एंड एक ग्रेड बराबर उसी तरह 9/10 डिग्रीज। तो इसीलिए जब भी आपको डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना होगा तो 1/9 ऐड करेंगे, जो भी आपके पास डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है जिसको कन्वर्ट करना है ग्रेड में, उसके 1/9 को उसमें ऐड कर देंगे। और अगर आपको ग्रेड से डिग्री में चेंज करना है तो जो भी आपको ग्रेड में एंगल का वैल्यू दिया रहेगा उस एंगल में से उसी एंगल का 1/10 घटा देना है, यानी कि सबट्रैक्ट कर देना है। मान लीजिए आपको कहा जाए कि कन्वर्ट 37 डिग्रीज इंटू ग्रेड्स, कैसे करेंगे आप। अब देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ये अगर याद रहे कि जब भी डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो जो भी एंगल है डिग्री में, उस एंगल में उसी एंगल का 1/9 ऐड कर देना है, यानी कि 37 डिग्री प्लस 1/9 इंटू 37 डिग्री। जो भी वैल्यू आएगा माफ करिए, ये आपका ग्रेड हो जाएगा, ग्रेड में हो जाएगा एंगल। मान लीजिए ये आपका x आया, ये डिग्री अभी हटा दीजिए, ये आपका x आया, तो ये हो जाएगा x ग्रेड। समझ रहे हैं ना। डायरेक्ट मान लीजिए आपको करना है तो ये यूनिट कन्वर्शन फैक्टर है, कर सकते हैं आराम से।
1 डिग्री में 10/9 ग्रेड, इसलिए 37 डिग्री में 37 इंटू 10/9 ग्रेड। सेम चीज है, देख लीजिए यहां से 37 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 37 इंटू 10/9, वही चीज आया है। सो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरह से डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां भी नहीं होनी चाहिए। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है वो है सर्कुलर मेजर, जिसको कि रेडियन मेजर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको कहा जाए कि इस 37 डिग्री को ग्रेड में, मिनट में और सेकंड में करें, तो कैसे करेंगे? इस 37 डिग्री को ग्रेड में, मिनट में, सेकंड में करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 37 डिग्री है ना, सबसे पहले इसको राइट एंगल में चेंज कर लीजिए, सबसे पहले राइट एंगल में चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको सब कुछ पता है कि कैसे यूनिट कन्वर्शन लगाना है। एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, 1 मिनट में 100 में, माफ करिएगा सेंटेसिमल सिस्टम की बात कर रहा हूं, 1 मिनट में 100 सेकंड और 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्या, एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, 1 ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकंड। ठीक है, कंफ्यूज कर देता है कभी कभी बोलने में। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ है नहीं, अब इसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो किसी भी प्रॉब्लम में, अगर कन्वर्जन के एंगुलर मेजरमेंट, तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा फिर से। अब तीसरा आता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर सिंपली एक रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 2/पाई ऑफ अ राइट एंगल, यानी कि 2/पाई, अगर इसको हम डिग्री में लिखना चाहे तो अ राइट एंगल, यानी कि एक राइट एंगल, तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री बराबर 180/पाई डिग्री। तो एक रेडियन में यही होता है। आप इसको याद रखें या इसको याद रखें, अब इसको जब एक रेडियन में 180/पाई डिग्री याद रखिएगा तो दिस वर्क्स एज अ कन्वर्शन फैक्टर फॉर यू। सो व्हेनेवर यू वांटेड टू चेंज सम काइंड ऑफ angle given in radians into degrees or vice versa, you can easily do that by just remembering this relationship, right? तो इसलिए एक याद रखिएगा, एक रेडियन में 180/पाई डिग्री एंड एक डिग्री में पाई/180 रेडियंस। बस मान लीजिए आपको कहा जाए, रेडियंस को नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से पाई/c, पाई/3 और ऊपर में छोटा सा एक c दे देते हैं। लेकिन याद रखिएगा एंगुलर मेजरमेंट में ये आपको हर जगह नहीं दिया जाता है। जैसा कि आप ट्रिगोनोमेट्री देखते होंगे, वहां पे सिर्फ कहा जाता है कि हाँ भाई tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू फलाना वैल्यू है, tan 50 डिग्रीज इज इक्वल टू फलाना वैल्यू है। ठीक है, अब tan 30 डिग्री मान लीजिए आपको दे दिया है कि √3 1/√3 है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी वैल्यू दिया रहेगा तो जो 30 डिग्री है, जैसे tan 30 डिग्री दे रहा है, वहां पे tan 30 के जगह आपको हो सकता है tan पाई/6 दे दे, tan पाई/6 दे दे। अब पाई/6 जब भी दे रहा है तो आपको समझ लेना कि भाई ये रेडियन में एंगल दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जब भी आप पाई में एंगल को देखते हैं ना, तो वो रेडियन में आपको दिया जाता है, जब तक डिग्री का सिंबल ना लिखा जाए। और कोई सिंबल नहीं लिखा गया है किसी एंगल में, तो समझ लीजिए कि वो आपको रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कहा जाता है कि पाई/3 रेडियन है, जिसको मैं अभी फिलहाल के लिए लिख देता हूं, इसको कन्वर्ट करिए डिग्री में। कुछ नहीं करना भाई, पाई/c रेडियन है, तो रेडियन बराबर, यानी कि एक रेडियन बराबर 180/पाई, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो
180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका एंगल आएगा, यहां 3 कर दीजिए, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने लिखा यहां पे, अभी जो tan का मैंने लिखा है, tan π/3 लिखा था ना, या tan π/6 लिखा था, क्योंकि tan π/3 बराबर 60 डिग्री होता है, मतलब tan 60 डिग्री होता है, और इसका वैल्यू √3 होता है, और tan π/6 जो होता है उसका मतलब होता है tan 30 डिग्री, जिसका वैल्यू 1/√3 होता है। तो अगर मैंने गलती से ये कर दिया हो कि tan π/3 बराबर 1/√3 लिख दिया हो, तो माफ करिएगा, वो गलत है। ठीक है, वो गलती से मैंने लिख दिया होगा। tan π/6 बराबर 1/√3 होता है, क्योंकि π/6 बराबर कितना होता है, 30 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं। π/6 ये रेडियन है, इसको करना है मान लीजिए डिग्री में, तो 180/π कर देंगे, 30 डिग्री। उसी तरह से आपको 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, π/180 से डिवाइड कर देंगे, π/180 से माफ करिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 से काटिए, इसको कितनी बार में कटेगा, 6, तो π/6 रेडियन। कितना आसान है, तो डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में आप बड़ी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो चलिए यही आपको बताना था। ये हो गया एंगल मेजरमेंट। आप क्वेश्चंस बनाइए, कुछ छोटे छोटे होंगे, प्रैक्टिस करिए। कहीं दिक्कत हो एंगुलर मेजरमेंट में, एनसीईआरटी का जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें इस तरह के एंगल मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चंस हैं, आप उनको बनाइए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा इसमें। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछिए। आई सजेस्ट यू टू वॉच द फुल लेक्चर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।